में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, ये किया था विम कैडफिशियस ने। सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके पंजाब से दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद इकबाल है इनका पूरा नाम, और इनका जो युग था वो 1873 से लेकर 1938। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि थे और उनका जन्म हुआ था 1877 में, ठीक है। और पंजाब प्रांत के सियालकोट नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं इकबाल की, वो कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व सत्यजीत रे एक क्या है? तो सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता है, ठीक है। उन्होंने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता निर्देशक माना जाता है। उनकी पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। कौन सी थी? पाथेर पंचाली, ठीक है। इसके अलावा अपराजिता, चारुलता, नायक और महानगर जैसी प्रख्यात फिल्मों का भी निर्देशन भी इन्हीं के द्वारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके ऊपर तैरते हुए फुमदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उक्त कथनों के अनुसार निम्न में से ये कौन सी झील है? तो ये झील है आपकी लोकटक झील, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है ये भी पूछ लेते हैं। तो ये आपके मणिपुर के अंदर कौन सी झील है? लोकटक झील। और इस पे क्या है, यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कुंदी। इस झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप है केबुल लामजाओ, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ, इसी झील के ऊपर है वो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका कौन से उसमें है? भारतीय संविधान में कर्मचारी चयन आयोग जो है आपका कहीं जिक्र नहीं है इसका। भारत सरकार ने 1975 में अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन किया, जिसे बाद में 1977 में कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया। तो इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन से कारक का नहीं पड़ता है? साक्षरता दर का। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये आपका झारखंड में, ठीक है। परम शून्य वह तापमान है जिस पर, परम शून्य ताप कौन सा होता है? वह होता है जिस पे आणविक गति जो वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विभाजित है कहलाती है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। सी हो जाएगा, छोटे छोटे जो भाग हैं उसमें विभाजित हो जाती है तो उसको बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन क्या कहलाता है? ये कहलाता है विनेगर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 या 8% विलयन जो विनेगर कहलाता है। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो बात करें, कुंडली में गहरे चौबे, बड़े चौबे और छिछले संख्या में छोटे खांचे हैं, गलत है। दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं, गलत है। प्रत्येक चौथी शे पर घुमाव होता है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन जो आपका डी देखिए, 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है, कृत्रिम बुद्धि क्या है? कृत्रिम बुद्धि एक मशीन को बुद्धिमान बनाना। पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन किया जाता है। कहाँ से कहाँ? बाएं से दाएं, इंपॉर्टेंट है, बाएं से दाएं, ऐसे बाएं से दाएं, बाएं इधर, दाएं इधर, तो यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है। और दाएं से बाएं करता तो इधर से फिर इधर होता, ठीक है। निम्न में से कौन जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, का एक अंग है? तो कौन सा हो जाएगा? सुरक्षा परिषद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो
मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वो जानते थे बहुधान्यक के रूप में, ठीक है। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? ये हुई थी मार्च के अंदर दोस्तों, ठीक है, 1920 में। हरियाणा का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल की बात है तो धर्मवीर। उसके बाद है हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो कंगन पहना जाता है कलाई में। किसको हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन कहा जाता है? तो बुरा शगुन बोलते हैं आंख फड़कना को, ठीक है। आंख फड़कती है तो कहते हैं कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके कहाँ पर पहना जाता है? ये पहना जाता है सिर के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक गीत है? तो ये हो जाएगा बारामासा, ठीक है, बारामासा इसको बोलते हैं। हरियाणा की जो औसत वर्षा है वो कितनी है? ये आपकी 432.8 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? पिछले वीडियो में भी हमने पूछा था, ये हो जाएगा यमुना की नदी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये आपका घग्गर यमुना घग्गर मैदान, ठीक है। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? हथिनी कुंड बैराज आपका यमुना नदी के ऊपर दोस्तों, ठीक है, यमुनानगर जिले में है। और ये कंक्रीट बांध है। यह 9 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये हुई थी दिसंबर 1989 में। कितना दिसंबर था? 7 दिसंबर, इम्पोर्टेंट। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो बात करें धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है आपका ऑप्शन ए जगन्नाथ आश्रम। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे? करनाल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो स्थापना 1923 में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1923 में। और 1989 में इसको क्या मिला था? विश्वविद्यालय का, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा ही मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से रोग पशुधन के बीच बहुत आम हैं? तो बात करें ब्रुसेलोसिस और मुंह पक्का खुर पक्का रोग, दोनों ही जो हैं वो पशुधन के लिए बहुत आम हो रखे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि गीता जुत्सी वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन ABCD कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? कौन सम्मानित हुआ है? सर छोटू राम। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में कहाँ पे स्थित है? ये स्थित आपका गुरुग्राम के अंदर। NH71 हरियाणा के कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? 71 जोड़ता है आपका रोहतक से पानीपत को। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो पक्षी विहार की बात की जाए तो ये आपका है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। और इनमें से जो बात करें बाकी जो है सलीम अली, ये आपका कहाँ पे है? सलीम अली पक्षी विहार बिहार के अंदर है, ये भी पूछ लेते हैं। गोवा में है, बिहार गोवा में। और एक रहेगा घाना पक्षी विहार, ये आपका भरतपुर राजस्थान में। और बोन्नल पक्षी विहार जो है कर्नाटक में, ठीक। ये सलीम अली आपका गोवा में है, सॉरी बिहार नहीं, बिहार था ये। सलीम अली आपका गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा के लिंगानुपात की बात की जाए तो 879 1000 पे, ठीक है। यानी 879 जो हैं महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत की गई, तो ये हुई थी आपकी 2015 के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता है गुरुग्राम, गुड़गांव जिसको बोलते हैं।
हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो ये है हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद करके देख लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और खुद निकाल के देख लीजिए। अब उसके बाद मैं हिंदी का पार्ट आपको करवा देता हूँ। हिंदी में क्या करना है, आपने पैराग्राफ जो है ये पढ़ लेना है, उसके बाद ही इनके आंसर देना है। तो यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण, हिंदी का है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं में कौन सी क्रिया सही नहीं है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण किससे होता है। ये होता है आपका जैविक खेती से, जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, जैविक खेती अपनाने से मृदा के गुणों में सुधार की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बात करें मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार होता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाकी मृदा के जैविक गुणों में सुधार होता है, भौतिक गुणों में भी होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक इनमें भी सुधार नहीं होता। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। कौन सी बनी है, एकता। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बात करें तो ऑप्शन डी जो चेतना, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि ये कौन सा कारक है। मुझसे अलग हो गए ना, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पे होता है पूर्ण विराम। ठीक है, दास्तव शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो दास्तव में हो जाएगा तव। ठीक है, उसके बाद है, सतसई किस समास का उदाहरण है, सतसई, तो ये आपका द्विगु समास का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युगम के लिए सही अर्थ चुनना है आपने। तो ये हो जाएगा, देखिए एक तो होता है गाड़ी, तो होता है यान आपका, और गाड़ी होता है गहरी, तो यान और गहरी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द नहीं, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का नहीं है वो बताना इनमें। तो बात करें आपदा, ये नदी का नहीं, बाकी सरिता, नीनगा, आपगा तीनों के तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, कौन सा हो जाएगा, मुकुल। फिर है, वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गर्व। ठीक है, गर्व आ जाएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ होगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, बी ऑप्शन। अब इंग्लिश का पार्ट आ गया, इंग्लिश में भी आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसका आंसर देना है पैराग्राफ पढ़ के ही। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द ऑथर वांट द टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज बाय द ग्लोबल लीडर टू बी टेकन विद ए पिंच ऑफ साल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द टॉक्स आर समटाइम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन्स रादर देन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है कभी कभी बातचीत का उद्देश्य जो है पर्यावरण से ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक लाभ होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आसानी से आप इनका आंसर दे पाएंगे। विच वर्ड मीन द अपोजिट ऑफ इमर्जिंग, इमर्जिंग का आपने अपोजिट बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें इमर्जिंग क्या होता है, आविर्भाव जिसको बोलते हैं इमर्जिंग, या फिर प्रकटन, तो इसका हो जाएगा फेडिंग, ऑप्शन सी। फेडिंग का मतलब होता है क्षीण होना, खत्म होना। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या हो जाएगा इसमें 88 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका मतलब है जहरीली गैसों के रिसाव को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके लिए विकास नहीं रुकना चाहिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू ऑनसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग हो जाएगा। शब्द बिगिनिंग जो है इसका मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, तो इसी का ऑनसेट का भी यही होता है, आरंभ करना, तो इसका ये सिनोनिम हो जाएगा, सेम मीनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बात करें, कैरोसिन एंड वुड आर द मेन फ्यूल्स यूज इन इंडिया, बिल्कुल सही है।
डी ऑप्शन देखिए, इंडिया में केरोसिन और लकड़ी ईंधन के मुख्य साधन है। ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोच सिनोनियम, सेम मीनिंग बताना है डेफर का, DEFER। डेफर का होता है मतलब टालना या फिर स्थगित करना। ठीक है, तो सेम मीनिंग हो जाएगा इसका पोस्टपोन। ठीक है, डेफर। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट, एंटोनियम बताना है विपरीतार्थक प्रीकैरियस का। तो इसका मतलब क्या होता है प्रीकैरियस का? इसका होता है अनिश्चित। ठीक है, प्रीकैरियस मीन्स होता है अनिश्चित या फिर अस्थिर या फिर संकटपूर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सेफ, पहला ही। ठीक है, सेफ का मतलब सुरक्षित। उसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड। वन वर्ड बताना है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेट्रोरिएशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन क्रैम्बल, CRUMBLE। ठीक है, क्रैम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना या कोई वस्तु जो आसानी से नष्ट हो जाए। ठीक है, वो होता है। उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना है यहाँ पे। द चिल्ड्रन वर वार्नड टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर द एज ऑफ द क्लिफ की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। फॉर नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, फ्रॉम आना चाहिए, फॉर नहीं आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक वर्क्स वेरी गुड। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी देखिए वेरी वेल। ठीक है, रेखांकित वाक्यांश वेरी गुड की जगह पे वेरी वेल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन सी, क्या करने आते हैं, देखने आते हैं शालीमार गार्डन को। सेलेक्ट द मोस्ट ऑफ द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। इसमें क्या जाएगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है, ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द। उसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस में बताना है। वर्ड क्या है, 15 चिल्ड्रन वर रेक्यूज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम बाय द पुलिस। तो इसमें क्या जाएगा, दिया गया जो वाक्य वो पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस रिक्यूज 15 चिल्ड्रन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज एन अनरजिस्टर्ड होम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है ये वाला। ठीक है, द पुलिस रिक्यूज 15 चिल्ड्रन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम। उसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच। माई मदर सेड टू मी अरविंद द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल डे। तो इसका क्या जाएगा, दिया गया जो वाक्य वो डायरेक्ट स्पीच में है, उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या परिवर्तन करने होंगे, सेड टू की जगह तो करेंगे टोल्ड। ठीक है, ये जो सेड टू है इसकी जगह तो क्या करेंगे, टोल्ड। और जो ये कोमे लगा रखे हैं इनकी जगह पे करेंगे दैट, दैट का उपयोग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी जगह पे करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो क्या हो जाएगा, माई मदर, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इनमें से 99 का डी हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड हैं, ऊपर नीचे हैं, इनको जताना है हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आएगा डी ऑप्शन, 3 और 4 सोल्जर्स होल्डिंग टॉर्चेज वर स्टैंडिंग अराउंड ए डिच। फिर आ जाएगा 2 मेंस वर फाइटिंग क्राइंग आउट एंड क्रैशिंग एट द बॉटम ऑफ द डिच। और फिर आ जाएगा दे वर कवर्ड विद म्यूड फ्रॉम हेड टू फुट। और लास्ट आ जाएगा फिर आपका स्टेप दैट साउटेड बी सरगेंट। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है।